ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी वर्ड सर्वेंट हो। भगवान अपने लिए कहते हैं कि मैं आपकी सेवा में आया हूँ, आज्ञाकारी सेवक हूँ। तो जब ऊंचे से ऊंचे भगवान इतने निरहंकारी हो सकते हैं, तो हमें भी अपने अंदर के अहंकार को बिल्कुल ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म होगा? हम विश्व की सेवा पर हैं। किसी भी बात का अभिमान नहीं आना चाहिए। अभिमान किसी भी तरीके की ब्यूटी को एकदम स्पॉइल कर देता है। तो अपने अंदर चेक करते रहना और उसको चेंज करते रहना है। ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट में, और सबसे बड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे हनुमान जी का, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं कि मैं बंदर हूँ, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं कि बस मैं ही राम जी का सेवक हो सकता हूँ और तो किसी कोई ऐसी वही नहीं है जो हो सकता है। लेकिन नहीं, खुशी इस बात की कि मैं श्री राम जी का सेवक हूँ, और ये सबको नसीब है। लोग इसको पहचानते नहीं, इसी वजह से कमज़ोर हैं। सबको नसीब है, क्योंकि सबके पिता शिव बाबा हैं। सब लोग वो कर सकते हैं जो हनुमान जी ने किया। सिर्फ अपने सत्य स्वरूप को पहचानने की और भगवान से जुड़ करके प्यार करके उनका कहना मानने की ज़रूरत है। आज का प्रश्न है, कौन सी एक आदत ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है जिससे बहुत नुकसान होता है? और वो है फिल्मी कहानियाँ सुनना, पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना। यह आदत बिल्कुल बेकायदे है, इससे बहुत नुकसान है। बाबा की मना है, बच्चे तुम्हें ऐसी कोई किताबें नहीं पढ़नी है। अगर कोई बीके ऐसी पुस्तकें पढ़ता है तो एक दूसरे को सावधान करो। इतनी विशेष शिक्षा दुनिया में, अब वो नॉवेल्स हैं, अभी मोबाइल आ गया है, उसमें मूवीज़ देखना, उसमें लगे रहना, तो इनसे आत्मा बहुत इम्प्योर होती है, उसकी एनर्जी बहुत डाउन होती है, निर्णय शक्ति ख़त्म हो जाती, टोटली डिपेंडेंट है। और बाकी तो फिज़िकली भी बहुत सारे हार्म्स उससे हैं। गीत है आज का, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। धारणा के लिए सार है, एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदा साथ में रहे, श्री लक्ष्मी नारायण का। और ये नशा रहे कि हम ये बन रहे हैं श्रीमत से। ऐसे फूलों के बगीचे में जाते हैं जहाँ हमारे नैन शीतल हो जाते हैं। नैनों में क्रोध अग्नि, विकारों की अग्नि नहीं, लेकिन नैनों में पवित्रता की शीतलता आ जाती है। वरदान है, कर्मों की गति को जानकर गति सद्गति का फैसला करने वाले मास्टर दुख हरता सुख करता भाव। कर्मों की गति को जानकर गति सद्गति का फैसला करने वाले मास्टर दुख हरता सुख करता भाव। अभी तक अपने जीवन की कहानी देखने और सुनने में ही बिजी नहीं रहो, बल्कि हर एक के कर्म की गति को जान गति सद्गति देने के फैसले करो। सामने वाली आत्मा को हम देख समझ लेते हैं, उसकी कैपेसिटी, उसकी पावर, और उसके अकॉर्डिंग उसे बाबा के घर का या फिर और ज़्यादा शक्तिशाली है तो परम धाम के साथ साथ सत्युग में जाने का लक्ष्य दे सकते हैं। मास्टर दुख हरता सुख करता का पाठ बजाओ। अभी तक हम ही दुखी हो रहे हैं, ये इतनी ऊंचे डेजिग्नेशन को शोभा नहीं देता। अपनी रचना के दुख अशांति की समस्या को समाप्त कर, उन्हें महादान और वरदान दो। खुद फैसिलिटीज़ नहीं लो, अभी तो दाता बन कर के देने का समय है। यदि सैल्वेशन के आधार पर उन्नति व सेवा में अल्पकाल के लिए सफलता प्राप्त हो भी जाए तो भी आज महान होंगे, कल फिर महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। कितना बाबा समझाते हैं हमें, छोटी छोटी बातें। नॉवेल्स नहीं पढ़ना, मूवीज़ नहीं देखना। अभी क्या कह रहे हैं कि हम दुनिया को देने वाले, मास्टर दुख हरता सुख करता, दुनिया के दुखों को दूर करके उन्हें सुख देने वाले, और अभी तक हम खुद ही
साधनों पर आधारित हैं सुख के लिए। तो बाबा कहते हैं इसका ध्यान रखना है कि सेल्वेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा में अगर अल्पकाल के लिए सफलता मिल भी जाए तो कुछ दिन के लिए महान होंगे, बाकी तो महानता के फिर प्यासे बन जाएंगे, क्योंकि आदत बन जाती है ना हमें कोई महान बोले, महान समझे, और है नहीं हम। तो फिर तो इसी को तो कहते हैं डिपेंडेंट लाइफ, क्योंकि मैंने अपने अंदर की महानता को कभी क्रिएट होने ही नहीं दिया। तो मैं दूसरों से पूछवाती रहती हूँ, या हम दूसरों की सोच को चेक करते रहते हैं, आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। हम इतना अपने आप को अच्छा बना लें कि हमें डाउट ही नहीं हो अपने ऊपर। लोग नहीं समझ रहे हैं तो अभी उनकी इतनी अच्छी वो नहीं हुई है, लेकिन हमें पता है कि हम भगवान के अकॉर्डिंग अपने आप को अच्छा कर रहे हैं। स्लोगन है, अनुभूति ना होना युद्ध की स्टेज है, योगी बनो, योद्धे नहीं बनो। तो अनुभूति करना भी हमारे ऊपर है। अगर हम किसी की गलत बात को इतना फील कर जाते हैं, इतना फील कर जाते हैं, घर का वाइब्रेशन, शरीर की तबीयत, वो सब खराब कर लेते एक नेगेटिव बात सोच करके, तो ये नेगेटिव अनुभूति है। बाबा के प्यार को हम मुरली के थ्रू अगर फील करें तो ये पॉजिटिव अनुभूति है, फिर योद्धे से योगी बन जाएंगे। और आज का व्यक्त इशारा है, ब्रह्मा बाबा जैसे अव्यक्त बनकर विदेही स्थिति द्वारा कर्मातीत बने तो अव्यक्त ब्रह्मा बाबा की विशेष पालना के पात्र हो, इसीलिए अव्यक्त पालना का रिस्पॉन्ड विदेही बनकर दो। यानी बाबा हमेशा, चाहे अपने रोल मॉडल के लिए, अपने जिससे आप प्यार करते हो उसके लिए, लेकिन ये करना है। तो ये प्यारे शिव बाबा के आज के विशेष रतन। पहली बात, हम तो विश्व सेवाधारी वर्ड सर्वेंट हैं, तो बिल्कुल अभिमान नहीं करना है, चेक करते रहना है इसको। और साथ साथ में बहुत गंदी आदतें हैं, नॉवेल्स पढ़ना या फिल्मी कहानियाँ सुनना, बाबा ने कहा नहीं। फिर तीसरी बात, मुखड़ा देख ले प्राणी ज़रा दर्पण में। चौथी बात, श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र सदा अपने साथ रखना है और नशा रहे कि हम ऐसा बनते हैं। फिर चौथी बात, पांचवी बात कि कर्मों की गुह्य गति को जानकर अभी गति सदगति का फैसला देने वाले हमको बनना है। मास्टर दुख हरता सुख करता है, तो अब हमें अपने ही सुख के लिए नहीं सोचना, लेकिन दूसरों के दुखों को कैसे दूर करें, अभी इस पर ध्यान रखना है। फिर पांचवी बात, अनुभूति ना होना ये युद्ध की स्टेज है, तो अभी योद्धे थोड़ी बनना है, हमको तो योगी बनना है। तो ये 5-6 रत्नों को याद रखेंगे। ओम शांति।